सुबह का माहौल बाहर से जितना शांत दिखाई दे रहा था, घर के अंदर उतना ही तनाव पसरा हुआ था। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही थीं। हर तरफ सजावट, मेहमानों की चहल पहल और खुशियों का दिखावा था। लेकिन इन सबके पीछे कई ऐसे राज छिपे थे जिनके सामने आते ही यह खुशी पल भर में मातम में बदल सकती थी। तभी घर के मुख्य दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरने वाला व्यक्ति अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए हुए था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है और किस लिए आया है। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने बिना किसी भूमिका के वह लिफाफा सबके सामने रख दिया। जब लिफाफा खोला गया तो अंदर रखा एक 100 करोड़ रुपए का चेक देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ पल पहले तक जहां हंसी की आवाजें गूंज रही थीं, वहां अब हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। वह व्यक्ति शांत आवाज में बोला कि उन्होंने जो वादा किया था उसे निभाने आए हैं। यह एक 100 करोड़ रुपए का चेक उसी वादे का हिस्सा है। उसकी बात सुनते ही परिवार के कुछ लोगों के चेहरे पर लालच साफ दिखाई देने लगा। इतनी बड़ी रकम देखकर किसी का भी मन डगमगा सकता था, लेकिन तभी अवंतिका आगे बढ़ी। उसने बिना एक पल गंवाए वह चेक उठाया और सबके सामने वापस उस व्यक्ति की तरफ बढ़ा दिया। पूरे घर में खामोशी छा गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी बड़ी रकम को यूं ही लौटा देगा। अवंतिका की आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने दृढ़ आवाज में कहा कि वह अपने सामने दहेज लेने का पाप कभी नहीं होने देगी, चाहे रकम 100 करोड़ हो या 1000 करोड़। नहीं उसको कि बेवकूफ कही बोलिए। गलत चीज हमेशा गलत ही रहती है। रिश्ते पैसों से नहीं, सम्मान और विश्वास से बनते हैं। अवंतिका की यह बात सुनकर कुछ लोग शर्मिंदा हो गए, लेकिन परिवार के कई सदस्य अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठे। उन्हें आने लगा कि अवंतिका ने पूरे परिवार की बेइज्जती कर दी है। विश्वास भी यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसके अंदर गुस्से का तूफान उठ चुका था। वह अच्छी तरह समझ गया था कि अवंतिका सिर्फ एक साधारण बहू नहीं है। वह हर बार सच के लिए खड़ी होने वाली ऐसी लड़की है जो किसी से भी नहीं डरती। उसी पल उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि एक दिन वह अवंतिका को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस घटना को परिवार सिर्फ घर की चारदीवारी के अंदर दबा देना चाहता था, वही घटना किसी और की नजर से रिकॉर्ड हो चुकी थी। किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया था। पहले तो किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा। देखते ही देखते हजारों लोग उसे देखने लगे। लोगों ने दहेज मांगने वालों की जमकर आलोचना शुरू कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि वह वीडियो पुलिस तक भी पहुंच गया। जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने वीडियो देखा, उन्होंने बिना देर किए जांच शुरू कर दी। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, क्या माइट्स है या हनीनारी, बल्कि कानून का भी है। दहेज जैसी सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी था। उधर टंडन परिवार को अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनके घर की एक घटना अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी है। सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे और उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। दोपहर होते होते अचानक घर के बाहर कई पुलिस की गाड़ियां आकर रुकीं। सायरन की आवाज सुनकर घर के सभी लोग घबरा गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर पुलिस इस समय उनके घर क्यों आई है। दरवाजा खुलते ही पुलिस अधिकारी पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर आए और सीधे परिवार के मुखिया के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने बिना समय गंवाए कहा कि उनके पास एक वीडियो है जिसमें दहेज से जुड़ा गंभीर मामला साफ दिखाई दे रहा है। अगर जांच में आरोप सही पाए गए तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन लोगों को अपनी ताकत और पहुंच पर घमंड था, उन्हें पहली बार कानून का डर महसूस हुआ। विश्वास ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, बाली है इसकी है, चाहे सामने कितना भी प्रभावशाली परिवार क्यों न हो। अगर अपराध किया है तो जवाब देना ही पड़ेगा। यह सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। कुछ देर पहले तक जहां शादी की खुशियों की बातें हो रही थीं,
वहां अब हर किसी के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अवंतिका बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर न घमंड था और न ही डर। उसे पता था कि उसने वही किया है जो सही था। लेकिन दूसरी तरफ विश्वास की आंखों में अब एक अलग ही आग जल रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि आज भले ही अवंतिका जीत गई हो, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। वह इंतजार करेगा उस दिन का, जब अवंतिका से एक ऐसी गलती होगी जिसे पूरा परिवार कभी माफ नहीं करेगा। वह दिन ऐसा होगा जब वही लोग जो आज अवंतिका की ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं, उसी से रिश्ता तोड़ने की बात करेंगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि विश्वास के मन में पल रही यह कसम आने वाले दिनों में पूरे परिवार की जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगी। और यहीं से शुरू होती है उस सबसे बड़े खेल की असली कहानी, जिसमें हर मुस्कान के पीछे एक राज छिपा है और हर रिश्ते की नींव अब परीक्षा से गुजरने वाली है।